अगला अध्याय है तृतीय खंड का, शिव पार्वती चरित्र। शिव पार्वती चरित्र। पहले तो शिव जी निर्गुण निर्विकार रूप गुण शक्ति रहित सत असत से दूर परात्पर दिव्य रूप में रुद्र ही थे। फिर उमा के साथ सगुण और शक्तिमान हो गए। उनके दाएं अंग से ब्रह्मा तथा बाएं अंग से विष्णु उत्पन्न हुए। तब से सदाशिव के ब्रह्मा विष्णु और रुद्र 3 रूप हुए। इसी के रूप है ब्रह्मा विष्णु। दाएं अंग से ब्रह्मा तथा बाएं अंग से विष्णु। तो दायां अंग का बायां अंग क्यों लोटे? ब्रह्मा जी ने सुर असुर और मनुष्यों की रचना की। ब्रह्मा जी ने सुर असुर और मनुष्यों की रचना की। ब्रह्मा जी ने प्रजापतियों को भी रचा। फिर उन्होंने मरीचि अत्रि पुलह पुलस्त्य अंगिरा कृति वशिष्ठ नारद दक्ष और भृगु की रचना की। ये सब ऋषि मुनि बनाए थे ना, पीछे पढ़ा था हमने। तो ब्रह्मा जी ने नारद को बताया, जब मैं इन्हें उत्पन्न कर चुका तो मुझे माया का मोह हो गया। कि ब्रह्म नारद जी से बोल रहे हैं कि जब मैं इन्हें उत्पन्न कर चुका तो मुझे माया का मोह हो गया। तब मेरी बों के बीच में से संध्या नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। उसे देखकर मैं चिंताग्रस्त हो उसे देखकर मैं तथा मेरे पुत्र दक्ष मरीचि आदि सोच में पड़ गए। सभी के चिंताग्रस्त होते ही एक काले बालों वाला श्याम वर्ण का स्थूल काया वाला नीले सुंदर वस्त्र पहने सुंदर कटाक्ष वाला पुरुष प्रकट हुआ। उसके अंगों से सुगंध निकल रही थी। उसने मुझे प्रणाम कर पूछा, मेरे लिए क्या आज्ञा है? मैंने उसे सनातनी सृष्टि उत्पन्न करने का आदेश दिया। मैंने उसका नाम पुष्प बाण रखा। मेरे पुत्र तत्व रूप से तुम्हारा स्मरण करेंगे। यूं कहकर ब्रह्मा जी मौन हो गए। आगे पढ़ोगे? ब्रह्मा हर हर महादेव। हर महादेव। बनाते छोटा था 3 में। अगला अध्याय है ब्रह्मा काम संवाद। ब्रह्मा जी बोले, बाद में पुष्प बाण का नाम ऋषियों ने मनमंथ रखा, क्योंकि उसने सबसे पहले मेरा चित्त मथ दिया था। उसका दूसरा नाम काम पड़ा। तीसरा नाम मदन तथा चौथा नाम करदम रखा गया। ब्रह्मा जी काम से बोले, दक्ष प्रजापति तुम्हें एक कामनी तथा रूपवती कन्या प्रदान करेंगे। उसका नाम संध्या है। काम ने परीक्षण के लिए 5 बाण चलाए। उन 5 बाणों के नाम क्रमशः हर्षण, रोचन, मोहक, शोषण और मारण थे। ये बाण मुनियों को भी मोहित करने वाले थे। संध्या बोली, मैं काम को भी मोहित कर लूंगी। उसने कटाक्ष की। इधर काम के मोहक बाण के लगते ही ब्रह्मा, मरीच, अत्रि, दक्ष आदि सभी मोहित हो गए। संध्या के मन में विकार उत्पन्न हो गया।
कामदेव को अपने कर्म पर विश्वास हो गया। कामदेव को अपने कर्म पर विश्वास हो गया। ब्रह्मा में काम के 49 भाव खड़े हो गए। ब्रह्मा में काम के 49 भाव खड़े हो गए। पिता ब्रह्मा और भाइयों की योग गति देखकर धर्म को चिंता होने लगी। उसने शिव जी का स्मरण किया। इस पर शिव जी आकाश में स्थित होकर बोले, हे ब्रह्मा, तुम्हें काम कैसे उत्पन्न हुआ? यह तो तुम्हारी पुत्री है। वेद के मार्ग पर चलने वाले को यह उचित नहीं है। वेद तो तुम्हारे मुख में स्थित है। तुमने इस सत्य के मार्ग को क्यों भुला दिया? फिर मरीचि, दक्ष आदि को भी समझाया। तब ब्रह्मा जी लज्जा के मारे पसीना पसीना हो गए। ब्रह्मा जी का विवाह टूट गया। उससे पितृगणों की उत्पत्ति हुई। दक्ष के पसीने से एक सर्वगुण संपन्न कन्या पैदा हुई। तो ये जो काम धाम ये जो बता रहे हैं, तो ये मतलब इनके द्वारा बने हुए जो काम है, काम मतलब ये जो काम हम कर रहे हैं, ये ब्रह्मा जी के बनाया गया। ये सब हर चीज मतलब उन्हीं के द्वारा हमारी जिंदगी को चलाने के लिए ये सब जो बताता हूँ। अभी ये देखो, उसका नाम संध्या। काम ने परीक्षण के लिए 5 बाण चलाए। उन 5 बाणों के नाम क्रमशः हर्षण, रोचन, मोहक, शोषण और मारण थे। मारना मतलब मरना, शोषण मतलब कुछ गलत करते हैं, शोषण कर दिया है लड़के के प्रति, ऐसा कुछ बोलते हैं। मोहक मतलब मोहक, समझे ना? मोहक जैसे मतलब किसी को बस वाला है, मोह रहा है, जैसे मतलब तुम अच्छे लग रहे हैं, ऐसा कुछ बताइए। ऐसा ही है कुछ वो। रोचन, हर्षण, हंसना, मतलब ये सब काम ने बनाए हैं। काम से काम उन 5 बाणों के नाम क्रमशः हर्षण, रोचन, नामक, शोषण, मारण थे। तो ये हमारी मनुष्य की जिंदगी में ये काम बने। मारण भी बना, शोषण भी बना, मोहने वाला, मोह जैसे बोलते ना, इस ऋषि मुनि को वो मोह रही थी, मतलब किसी को ललचाना होता है एक बात का, वो समझ लो। वो रोचन, रचना, हर्षण, हंसना, मतलब मनुष्य की जिंदगी के लिए ये बाण मुनियों को भी मोहित करने वाले थे। संध्या बोली, मैं इधर काम को मोहित कर लूंगी। संध्या बोली, उसने कटाक्ष की बोल रही थी। इधर काम के मोहक बाण लगते ही ब्रह्मा, मरीच आदि, दक्ष आदि सभी मोहित हो गए। संध्या के मन में विकार उत्पन्न हो गया। कामदेव को अपने कर्म, ये जो कर्म भी इसमें बन गए, विश्वास हो गया। ब्रह्मा के काम के 49 भाव खड़े हो गए। ब्रह्मा में काम के 49 भाव खड़े हो गए। पिता ब्रह्मा और भाइयों की यह गति देखकर धर्म को चिंता होने लगी। ये सब इनके पुत्र कर्म धर्म बनाए, ये इनके पुत्र, ये कुछ इनके पसीने, जब इधर बोला ना पसीने से, वो दक्ष के पसीने से एक सर्वगुण संपन्न कन्या पैदा हुई। तो दक्ष के संपूर्ण सर्वगुण संपन्न कन्या पैदा हुई। वो रति के नाम से प्रसिद्ध हुई। रति, उसे देखने मात्र से क्रतु आदि का वीर्य स्खलित हो गया। ये लाइन समझो हैं? वो रति के नाम से प्रसिद्ध हुई। उसे देखने मात्र, उसे देखते ही वो इतनी सुंदर थी। उसे देखते ही क्रतु आदि का वीर्य स्खलित हो गया, निकल गया। अब समझाया? वीर्य स्खलित हो गया उसको देखते ही। मतलब तो समझा नहीं है।
उस वीर्य से अन्य पितरों की उत्पत्ति हुई। उस वीर्य से अन्य पितरों की उत्पत्ति हुई। अब पितरों की उत्पत्ति कर दी, ओ जो वीर्य उससे अन्य पितरों की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी ने कहा, तब मैंने तथा दूसरे ऋषियों से लज्जित होकर काम को क्रोध में भरकर श्राप दे दिया कि जा, तू शिव जी के द्वारा शीघ्र ही भस्म हो जाएगा। तब काम ने ब्रह्मा जी से क्षमा मांगी। ब्रह्मा जी बोले, तू भस्म होकर पुनः शिव जी के द्वारा विवाह करने पर पुनः शरीर धारण करेगा। इतना कहकर ब्रह्मा जी अंतर ध्यान हो गए और सभी मुनि आदि भी अपने अपने स्थानों को चले गए। बोलो हर हर महादेव। ओम नमः पार्वते हर हर महादेव। ये भी पढ़ लिया, तीन नहीं पढ़ा जाता है।